चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका बेहद अच्छा दिन रहा होगा। और सारी चीजें हम मॉर्निंग से डिस्कशन कर ही रहे हैं। साथ ही साथ अभी मैं सूरत ऑफलाइन सेंटर से लाइव बैठा हुआ है। यहाँ पर लाइव बाजार पे हम डिस्कशन करेंगे। इसी बीच अगर आपको सूरत ऑफलाइन सेंटर पे हमारे साथ अगर आपको बैठ के ऑफलाइन बाजार को सीखना है और साथ ही लाइव बाजार में हमारे साथ यहाँ पर बैठना है, तो आप सूरत ऑफलाइन सेंटर पे अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एट द एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा सूरत सेंटर का, वहां पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी पूछ सकते हैं। चलिए, आज के बाजार के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी काफी सारे लोग बोल रहे हैं निफ्टी एसओसी है सर। बिल्कुल हम बात करेंगे निफ्टी। अगर हम बात करें 12:30 है ना सुबह से, अगर हम बात करें शिफ्टिंग हुआ है किस साइड में, अभी शिफ्टिंग की बात करें तो शिफ्टिंग अभी एटलीस्ट हाल ही में अगर शिफ्ट देखा जाए तो यहाँ पर 26,000 से हम बात कर रहे हैं। 26,500, 25,900 पे आके अब वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 25,800। इस कंडीशन में हमारा सपोर्ट अभी निफ्टी में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग की कंडीशन में अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की हम बात करें तो पहला चीज, सपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार कितने मल्टीपल टाइम्स हिट कर रहा है वो देखना बेहद इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। ठीक है, पहले भी हिट कर चुका है और अब ये सेकेंड टाइम आ रहा है। तो इस केस में अगर हम बात भी करें तो एक्सट्रीम, अगर एक्सट्रीम बॉटम की बात करें फिलहाल में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, है ना, तो यहां पर हम, हाँ, यहाँ पर हम अगर बात करें, देखिए आपको मैसेज आ गया होगा कब से बैच शुरू होने वाला है ना। वो सारा अपडेट आपको यहाँ पर आ गया होगा और कांटेक्ट नंबर भी आपको आ गया होगा। क्या आपको अपडेट आ गया था सूरत ऑफलाइन सेंटर का? आप देख सकते हो अपने चैट बॉक्स में। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात करें, नहीं आया? नहीं आया क्या? ठीक है, नहीं आया तो मैं कॉपी पेस्ट फिर से कर देता हूँ। ठीक है, फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपको नंबर और कब से बैच स्टार्ट है वो सारा आपको डिटेल वहां पर दिख जाएगा। ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। एक सेकंड दीजिए मुझे। जी जी, एक सेकंड एक सेकंड, मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, आपको अब चैट बॉक्स में बताइए मुझे मैसेज आ गया आपको सभी को? हाँ, ठीक है जी। चलिए, ठीक है, चलिए कांटेक्ट आप कर लीजिएगा साथ ही में। अब बात करते हैं निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में न्यू प्लेस पे वीकवर्ड्स बॉटम हुआ है, तो इस कंडीशन में अभी फिलहाल में हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोबारा सेकंड टाइम हिट हो रहा है। सेकंड भी नहीं, हम काफी देखिए यहाँ पर एक बार हिट, फिर यहाँ हिट हुआ है, तो थर्ड टाइम मल्टीपल टाइम्स हिटिंग होने की वजह से क्या हो सकता है बाजार में, यूएस-1 तक का प्रोबेबिलिटी लो हमें दिखा सकता है। यहाँ पर यूएस-1 क्या लाइन है आपका, 7010 के आसपास अभी दिखाई दे रहा है वैल्यू। यहाँ का हमें यूएस-1 का इंतजार करेंगे अगर एटलीस्ट हमें सेफर साइड जाना है तो। ठीक है, सेकेंड चीज, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहां तक हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है। जहां तक बाजार में कंफ्यूजन है, मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस साइड कंफ्यूजन है कहां तक, 25,900 तक। ठीक है, तो 25,900 की बात करें तो ऑलरेडी हम अगर यहाँ का रिवर्सल पता करने की कोशिश करें 25,900, तो एटलीस्ट हमें ये जो हमारा दिख रहा है 900 का एटलीस्ट टॉप, यहाँ पर कहीं बाजार हमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के कंडीशन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 900 तक बस। तो यही यही बाजार रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। कुछ नया बदलाव आएगा, ड्रास्टिकली परसेंटेज इंक्रीज होता रहेगा तो बाजार में बेरिश प्रेशर बना रहेगा। इस अकॉर्डिंग हम एक्सट्रीम लेवल का इंतजार करेंगे और वहां से खरीदारी के प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है निफ्टी में, कोई ऐसा कंफ्यूजिंग बात नहीं है।
करंट सिनेरियो में इस गेम ऑफ परसेंट, यहाँ पर परसेंटेज पे बेहद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा बाजार का अगर इंक्रीज होता रहा तो बाजार में बेयरिश प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। काफी दिनों से हम बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवरेबल ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम रेंज की बात करें 25,900 और यहाँ पर -1 अभी फिलहाल में मैं बोल सकता हूँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के कंडीशन में, ठीक है। अदरवाइज मॉर्निंग से देखें तो यहाँ पर शिफ्टिंग बेरिश साइड हो रहा है, टॉप से वीक वाली ही हमें प्रीफर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हम बैंक निफ्टी का कंडीशन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है? बैंक निफ्टी में हमें रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है ना। करंट सिनेरियो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मानेंगे रिया जी? बिल्कुल मानेंगे। तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया ना, सेफर साइड जाना है तो यूएस -1 है ना, एक्सट्रीम सेफ जाना है क्योंकि मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है यूएस, तो ये हमारा वैल्यू कौन सा है? यूएस -1। डन, ठीक है जी। बस यही है बाजार में, निफ्टी में इंतजार करिए। अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड हम सपोर्ट से लेने की कोशिश करते हैं तो भी क्या होता है, हमारे पास एटलीस्ट एक डायवर्सन का रिस्क रहेगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम हिटिंग है इसलिए यूएस -1 इज अवर एक्सट्रीम बॉटम, मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। डन। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग से जो शिफ्टिंग्स हुई उसे हम देखने की कोशिश जरूर करेंगे, बट कहां से ट्रेड्स बनाए और कहां से ट्रेड्स हमारे बन रहे थे वो भी हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। और साथ ही साथ अभी करंट बाजार में मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, आज हमारी एक्सपायरी है, बिकॉज कल वेनसडे है, कल वेनसडे को हमारा बाजार बंद रहेगा, उस अकॉर्डिंग एक्सपायरी एक दिन पहले की जा रही है, इसलिए आज फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज साथ ही में यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस कंडीशन में हमें अगर बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमारा सपोर्ट साइड बना हुआ है ना। सपोर्ट साइड से बताइए मुझे कभी स्ट्रांग हुआ है क्या? एक भी बार ये सपोर्ट कभी स्ट्रांग हुआ है क्या? चैट बॉक्स में बताइए। और स्ट्रांग हुआ है तो उसका टाइमिंग कितने बजे था वो बताइए, है ना। चैट बॉक्स में बताइए मुझे, जो लोगों ने देखा है मॉर्निंग से बैंक निफ्टी को अच्छे से, इसका एग्जैक्ट टाइमिंग बताइए। सपोर्ट 10:40 में, चंद्रकांत जी कह रहे हैं कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग था 10:40 में, कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 10:40 में हुआ है, वो बताइए मुझे। यहां से हम आईके से भी देख लेते हैं, एक बार कंफर्मेशन कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरिटी के साथ पता चल पाए कि सपोर्ट उस कंडीशन में कितने बजे वीक टुवर्ड्स बॉटम था या फिर स्ट्रांग था, है ना। यहां से देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, डब्ल्यूटीटी था फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, बट स्ट्रांग होके हुआ है कि डायरेक्टली हुआ है वो देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। हम सपोर्ट को देखने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट साइड आप देखिएगा 10:40 बोल रहे हैं ना सर, तो 10:40-35 में जाके देखते हैं हम एक बार 10:35 के आसपास कि क्या सपोर्ट स्ट्रांग हुआ था। हाँ, यहाँ पर आप देखिएगा सपोर्ट तो स्ट्रांग था, वॉल्यूम एंड वाई दोनों ही स्ट्रांग था, 9:50 में दोनों ही स्ट्रांग था, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, है ना। बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में स्ट्रांग स्ट्रांग दिखाई दे रहा है हमारा सपोर्ट कितने बजे, 10:25 में भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। उसके बाद वॉल्यूम हमारा स्ट्रांग है, वाई थ्री वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। इस केस में अभी हमारा सपोर्ट क्या है? स्ट्रांग है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 10:35 रतन जी ने कहा है, 10:35 के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम हमारा कितने बजे वीक हुआ है, वीक टुवर्ड्स बॉटम 10:33, 10:33 में हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है एट दिस प्लेस 53,000 से 52,900, 9:30 बजे पकड़ लीजिए, है ना। 10:30 के आसपास आप टाइमिंग को देख लीजिए, 10:33, इट मीन्स ये वीक टुवर्ड्स बॉटम कितने बजे हुआ है यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूं ताकि कब हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम कितने बजे हुआ है? अरे येलो कलर कहां से आ गया भाई, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कितने बजे हुआ है? 10:35, 10:33, ठीक है, 10:33। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग मानते हैं
या फिर शिफ्टिंग नहीं मानते। अभी ठीक है, जब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ उसके बाद कभी ये शिफ्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 आवर्स का एसओसी मान के चले तो 10:33 से लेके 12:30, है ना, 12:33 तक। और अगर शिफ्टिंग हुआ है उस केस में हमारा 1:33। ठीक है, 133। तो इस कंडीशन में हमारा रजिस्टेंस एक साइड स्ट्रांग होना जरूरी है। तो रजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। ठीक है, रजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। तो रजिस्टेंस स्ट्रांग है, इट मीन्स हमारा अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड बनता भी है तो कहां से बनेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर कहां तक बनेगा, बताइए कहां तक बनेगा। जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, मीन्स 52,900 के आसपास। अब देख लेते हैं यहाँ पर टॉप क्या है, 53,040 के आसपास और 52,900। क्या वहां पे बाजार ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है या नहीं किया है, देखते हैं। अभी भी स्ट्रांग हुआ है सर, हाँ ठीक है, अभी अभी स्ट्रांग हुआ है। तो ठीक है, हम जब से स्ट्रांग हुआ है तब से कंसीडर करके देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, है ना। तब से हम कंसीडर, तब से हम पकड़ के चल रहे हैं बैंक निफ्टी में कि क्या पॉसिबिलिटीज है। ये हमारा बैंक निफ्टी का है डेटा। ठीक है, इसको मैं ये लाइन को हटा देता हूं। यहाँ पर हम देखते हैं अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ कहाँ करेंगे हम। पहला हमारा टॉप कहाँ है, 53,040। एक लाइन हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 040 के आसपास यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी उसने टॉप लगा दिया है मॉर्निंग में भी और सेकेंड टाइम 11:50 के आसपास भी। तो इस कंडीशन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होना कहां तक है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो होना हमारा 52,900 तक है। तो हम बात करते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की, तो बॉटम इसको कितना लगाना है, 52,900 के आसपास, मीन्स इस पर्टिकुलर जोन पे। तो ये अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट करके रख चुका है। ठीक है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का। तो अब बाजार में जब पूरा काम कंप्लीट कर लिया है तो यहां पर हम बात करें तो अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं ना बजरंग सर। तो अभी थोड़ा सा इस पे फोकस कर लीजिए ताकि इसका एक्सपायरी भी है और हमने निफ्टी में डिस्कशन करके रखा है, सारा व्यू हमने क्लियर कर दिया है। तो इस कंडीशन में बैंक निफ्टी में हमारे पास रेंज, अभी बात करें तो रेंज की जब तक कोई नया बदलाव नहीं आता, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस केस में बाजार में अभी रेंज की बात करूं तो 53,040 से लेके 52,900 तक, जब तक यहाँ कोई रादर चेंजेस नहीं आएगा। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहा, इधर साइड बेरिश साइड प्रेशर बनता रहा, तो बाजार टॉप से बॉटम की तरफ चलता रहेगा और हमें टॉप से बिकवाली की तरफ प्रीफर करना है। अदरवाइज ये बाजार का रेंज है अभी फिलहाल करंट सिनेरियो में लाइव बाजार में। तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इंतजार करना है और जब प्रॉपर हमें वैल्यू दिखेगा तब हम ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे एक्सट्रीम पर। ठीक है, तो अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा बाजार में। मॉर्निंग से क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ, उसको देखने की कोशिश कर ले। अभी अभी कोई बैंक निफ्टी में डाउट है किसी को, बताइए जो बैंक निफ्टी देख रहा है ना। बैंक निफ्टी में किसी को कोई डाउट है? जी बिल्कुल सर, आपसे भी बात करेंगे। एचपी सर, आपका पूरा नाम तो नहीं दिखा रहा है बट बात करेंगे। आपका जो भी सवाल रहेगा आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी के करंट सिनेरियो में आपको कोई बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ कंडीशंस, नया कंडीशंस, प्रोबेबिलिटी, कुछ नया बदलाव दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, एक बार मॉर्निंग से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि काफी सारे लोग यहाँ पर मॉर्निंग से अभी जुड़े हुए होंगे या फिर मॉर्निंग में नहीं जुड़े होंगे, जो बैंक निफ्टी की क्लास देखते हैं उन्हें अपडेट मिलके अभी जुड़ने की कोशिश किए होंगे। तो एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या बैंक निफ्टी में मॉर्निंग से हमें कहीं ट्रेड्स में मिले थे या फिर नहीं मिला था, है ना। एक बार देख लेते हैं। अंकित जी अभी मदरसन हम स्टॉक्स में नहीं चल रहे ना, स्टॉक्स की क्लासेस आशियाना मैडम लेती है, वहां पे डिस्कशन कर लेंगे, है ना। बाकी एक बार एक्सप्लेनेशन के बाद हम और जो भी कंफ्यूजन रहेगा उसमें देखने की कोशिश करेंगे मल्टीपल जगह। लाइव मार्केट में डिस्कशन वो हम बिल्कुल करेंगे, बट एक बार बैंक निफ्टी में व्यू हम स्टार्टिंग से बता देते हैं। ठीक है, करें शुरू? चैट बॉक्स में बताइए क्या शुरू किया जाए। सर बॉटम पर बेरिश लगता है, टॉप पर बुलिश। अरे ठीक है, बट अगर कंडीशन, योगेश सर अगर कंडीशंस हमारे फेवर में है तो बिल्कुल ट्रेड इनिशिएट किए, है ना, बिल्कुल ट्रेड इनिशिएट कीजिए। किया जाए, क्या बात है, किया जाए। काफी सारे लोग रेडी है ना। निफ्टी में तो बता दिया सर, आशीष सर निफ्टी में सारी कंडीशंस बता दिया मैंने, बस इंतजार करिए। अब बैंक निफ्टी में एक बार मॉर्निंग से देख लेते हैं कि शॉर्ट में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चेंजेस दिखाई दिए, है ना। बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा लगा लो। चलिए शुरू कर देते हैं बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा में जाने की कोशिश करते हैं। आज का एक्सपायरी है 1 ऑफ
अक्टूबर, आज ही का एक्सपायरी है। अरे 1 अक्टूबर कहाँ गया यहाँ से? निफ्टी है भाई, हमें बैंक निफ्टी देखना है। बैंक निफ्टी आ जाते हैं यहाँ से और इसका हिस्टोरिकल डेटा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टॉक्स की क्लास हरीश सिंह जी, स्टॉक्स की क्लास अभी जस्ट मेरे पहले हुआ है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। अरे इंडेक्स क्यों चेंज हो जा रहा है यहाँ पर? हिस्टोरिकल हमें बैंक निफ्टी का देखना है। ऐसा क्यों हो रहा है? देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर दिया। बैंक- एक सेकंड दीजिए मुझे, है ना। हो चुकी है सर। आम, हो चुकी है सतीश जी। स्टॉक्स की क्लास मेरे पहले ही जस्ट आपको अपडेट आया होगा वहां पर। मॉर्निंग में स्टॉक्स की क्लास का 11:40 व्हाट्सएप चैनल पे दिखा करिए, वहां पे सारे अपडेट्स आपको आते रहेंगे। ठीक है, इसमें हिस्टोरिकल डेटा क्यों नहीं आ पा रहा है? आप लोग चेक कर लिए 1 तारीख हिस्टोरिकल डेटा सबमिट। री लॉग इन कर ले, ऐसा है। काफी सारे मल्टीपल टैब्स खुले इसलिए ऐसा दिक्कत आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, है ना। 1 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, ये अभी निफ्टी का आ गया, इसका करंट डेटा। पेज रिलोड कर देते हैं हम। यहाँ बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी सेम कंडीशन दिखाई दे रहा है, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। इसको हिस्टोरिकल डेटा में हम जब जा रहे हैं तो यहाँ कॉलम में सिंबल में बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर 1 तारीख। अच्छा, यहाँ भी अपडेट करना पड़ रहा है, पहले नहीं करना पड़ता था। ठीक है, चलिए इसको करते डेटा को प्ले। अब आ गया हमारा बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं शुरुआत कहाँ से हुई है। शुरुआत की बात करें तो 53,500 से शुरू हुआ है और 52,800 से हमारा सपोर्ट शुरू हुआ है। इस केस में बाजार 53,500 से वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 53,000 और सपोर्ट साइड में 52,800 से वीक टुवर्ड्स टॉप 53,000। ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा था मॉर्निंग टिक में। इस अकॉर्डिंग अभी बाजार कंसोलिडेटेड दिखाई दे रहा है कहां पर? इस पर्टिकुलर जोन पे 53,000 पर। बट एक और चीज यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया 53,000 पे एट वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस। ठीक है, वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस, यानी ये शिफ्ट हुआ, आपको ध्यान देना है यहाँ पर शिफ्टिंग क्या हुई है। 53,500 से शिफ्ट हुआ बाजार कहां पर? 53,000 पर और वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस। ये मॉर्निंग टिक का डेटा है, 9:15। थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा क्लियर व्यू का। और सपोर्ट्स की शुरुआत हुई है 53,000, हाँ 52,800 से वीक टुवर्ड्स टॉप 53,000 पर। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, क्या ये रेजिस्टेंस को मैं वीक टुवर्ड्स बॉटम मानूं या वीक टुवर्ड्स टॉप मानूं? पहले बात तो चेक करना है कि हमारा यहाँ पर पहला टिक जो हम देख रहे हैं 53,100 और 53,000 पर बाजार गया है या नहीं गया है। आपको देखना पड़ेगा लो, यानी 100 से नीचे का लो लगाया है क्या बाजार ने पहले टिक में? आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी पहला टिक यहाँ लो कितना लगाया हुआ है? लो लगाया हुआ है 900 का। इट मींस इसे हम कंसीडर करेंगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, इसे हम जरूर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हुआ है? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस और सपोर्ट बॉटम से टॉप की तरफ आया हुआ है। अभी कंडीशन क्लियर नहीं है। ठीक है, जब तक कोई पर्टिकुलर प्लेस स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। एटलीस्ट हम इंतजार कहाँ तक करेंगे? 9:20-25 तक। चलिए बाजार को प्ले कर देते हैं यहां से, 1 मिनट के इसमें प्ले करते हैं हम आगे। ठीक है, अब 9:16 में आप परसेंटेज देखते रहिए। रजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 53,100 पर और सपोर्ट भी अब स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, इस केस में रेजिस्टेंस में और शिफ्टिंग हुआ 53,100 से 53,200 पर।
अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल जगह कंपटीशन चालू है बाजार में, मल्टीपल जगह यहाँ पर देख सकते हो आप, मल्टीपल जगह। मेरा कहने का मतलब है अब अगर इस तरीके से अगर आपको बाजार दिख रहा है, यहाँ पर एक परसेंटेज, यहाँ पर एक परसेंटेज, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस, कहाँ रेजिस्टेंस अभी मैं क्रिएट करूं, अभी कोई भी हमें क्लियर व्यू नहीं मिला है। सपोर्ट साइड से हम बात करें तो सपोर्ट साइड से आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तरीके से यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रांग होता हुआ और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो अभी विकवर्ड बॉटम ये भी बना हुआ है, तो इट मीन्स ये अगर स्ट्रांग हो जाए 78%, तो सपोर्ट क्या कहलाएगा, स्ट्रांग कहलाएगा। और रेजिस्टेंस साइड में देखिए मल्टीपल जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें एटलीस्ट इंतजार करना है प्रॉपर क्लियरिटी का कि बाजार चाहता क्या है, बाजार में रेजिस्टेंस क्रिएट कहाँ होना चाहता है, तो हमें उस चीज का इंतजार करना बेहद 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 जरूरी है। तो हमें अभी जैसे बाजार चल रहा है 53,191, इट मीन्स बाजार अभी यहीं कहीं चल रहा है अपने न्यू रेजिस्टेंस के आसपास, बट अभी रेजिस्टेंस तो कंफर्म ही नहीं है, मैं बिकवाली कैसे करूंगा, रेजिस्टेंस में तो शिफ्टिंग हो रखी है ना। और बॉटम अगर होना हमें, अगर रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर है तो बॉटम भी एटलीस्ट 952 का तो होना हमें, है ना। बॉटम भी क्या होना, 952 का होना एटलीस्ट। इट मीन्स मॉर्निंग के समय 952 का बॉटम होना हमें, कहां पर, इस पर्टिकुलर जोन पे। यहां पर आप देख सकते हो 952, है ना, यहां पर एक लाइन। चलिए आगे बात करते हैं, ये काफी सारा ड्राइंग बन गया, मैं इसको हटा देता हूं, है ना। ये बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे। अब चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा क्लियर। 9:20 तो हो ही रहा है, ऑलमोस्ट 1 मिनट में आगे बढ़ा देता हूं। तो इस कंडीशन में फिर से रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एट दिस प्लेस। अब मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पे अपना फंस जाते लोग। अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, और शुरुआत कहां से हुई है, ये 53,500 से ही बाजार क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है। तो इस कंडीशन में अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो क्या इसे मैं वीक टुवर्ड्स टॉप मानूं या बाजार को शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम मानूं, बताइए चैट बॉक्स में। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए मुझे चैट बॉक्स में सभी लोग। शिफ्टेड टू बॉटम, शिफ्टेड टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, वीक टुवर्ड्स बॉटम माना जाएगा, ठीक है, वीक टुवर्ड्स बॉटम माना जाएगा, शिफ्टेड टॉप टू बॉटम माना जाएगा, ठीक है। अब क्यों माना जाएगा उसका एक कंडीशन बताइए, क्यों माना जाएगा, चैट बॉक्स में बताइए, क्यों माना जाएगा टॉप टू बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं माना जाएगा। बलराम सर दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, ये बाजार वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है, बट ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है ना, टॉप से बॉटम की तरफ गया हुआ है, बताता हूं मैं आपको। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है ना काफी सारे लोगों का मॉर्निंग में। देखिए ध्यान से, यहां पर जब भी हम बात करें, अब यहाँ पर शुरुआती दौर हमें याद रखना है हमेशा, मॉर्निंग का शुरुआती दौर 53,500 से हुआ था, और ये वीकवर्ड्स बॉटम हुआ था यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। अब क्या हुआ, ये कभी 75 से स्ट्रांग हुआ है क्या, बताइए मुझे, 75% से स्ट्रांग तो हुआ नहीं है। तो इस केस में बाजार क्या बोलेंगे हम, अगर येलो बॉक्स यहाँ दिखा रहा है, ये हमें नेचुरली वीकवर्ड्स टॉप दिखा रहा है, बट ये 75 से स्ट्रांग कभी हुआ नहीं, तो इस केस में बाजार शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम कहेंगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर। 9:20। तो इस कंडीशन में बाजार कहाँ चल रहा है अभी, 224, और बाजार का रेजिस्टेंस कहाँ है, इमीडिएट रिस्की रेजिस्टेंस 254, है ना, 254, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्लियर व्यू लाने की कोशिश करते हैं। 254 हमारा ये क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, जाइए लाइन ड्रॉ कर दीजिए हमारा, 254 पे न्यू रेजिस्टेंस, हमारा लाइन यहां बना रहेगा। 254 टॉप कहां पर आएगा बाजार में, यहां पर रेजिस्टेंस 254 एटलीस्ट यहां पर, ठीक है। 10 पॉइंट का बफर चलता रहेगा। ये हमारे दो लाइंस क्रिएट हो गई। 9:20 में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है। क्लियर किसी को अभी तक कोई डाउट मन में, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, इसीलिए हम बोलते हैं ना थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है। इस केस में हमारे पास टॉप बॉटम आ गए। ये क्या है, न्यू यूआर, है ना, यहाँ आप लिख सकते हो साथ ही साथ न्यू यूआर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। न्यू यूआर, क्योंकि वो रेजिस्टेंस क्या हुआ है, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ न्यू यूआर। यहाँ पर अभी हमें परसेंटेज पे ध्यान देना रहेगा, अगर ये पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए और परसेंटेज में डिक्रीमेंट आता रहे तो हम बिकवाली वहां से प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली पहली टिक में स्लो जाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, है ना, सारी चीजें क्लियर हो। सर व्हाट इज वीवेब,
अरे वीवेब की कहाँ बात कर रहे हैं, अभी तो कुछ है ही नहीं ना। अरे ये तो ठीक है, पहले से हम उसमें कुछ वो इंडिकेटर में हम काम ही नहीं करते। हम किस में काम करते हैं, ऑप्शन चेन पर। ठीक है, टोटली अबाउट ऑप्शन चेन। इस चीज पे ध्यान दीजिए ना अभिनंदन सर, कहाँ आप नए चीज में बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जिस चीज पे चल रहा है क्लास उस चीज पे फोकस दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहता है, और ये शिफ्टिंग समझना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टिक में, अब ये परसेंटेज अगर डिक्रीज होता रहा तो इस कंडीशन में बाजार में रेजिस्टेंस साइड से बेयरिश प्रेशर रहेगा, और सपोर्ट अब ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो चुका है। तो इस केस में बाजार 951 मिल जाए तो मैं खरीदारी कर सकता हूं, है ना, क्योंकि सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। और रेजिस्टेंस अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रांग मिल जाए तो रेजिस्टेंस से भी मैं बिकवाली कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, बट मुझे थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, बॉटम से खरीदारी करना है। तो इस केस में हमें ईओएस या फिर यूएस-1 एक्सट्रीम सेफ जाना है तो, और टॉप करना है तो 230 240 के आसपास, जो कि बाजार वहीं से ही हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 9:20 के आसपास ऑलमोस्ट इसने ये टॉप लगाया है ना, 9:20 के आसपास। बट यहाँ पर अभी काफी सारा कंफ्यूजन था, तो हमें एटलीस्ट इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है यहाँ पर तो बाजार में तो बेरिश प्रेशर रहेगा, है ना। अदरवाइज ये भी अभी क्या है, फिलहाल में बेरिश प्रेशर है। और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, हाँ, रेजिस्टेंस से बाय क्यों करेंगे, ये तो बुल रन है। कहां से बुल रन हो गया बताइए सतीश जी, बुल रन कैसे हो गया अभी? अभी वही तो मैंने एक्सप्लेन किया ना, शुरुआत यहां से हुई थी, और अभी ये वीक टुवर्ड्स बॉटम कहला रहा है, और ये परसेंटेज डिक्रीज होता रहेगा तो ये बेरिश प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना। ये कभी स्ट्रांग तो हुआ ही नहीं है ना सर, 500 का कभी 75% के नीचे गया है क्या, बताइए मुझे। तो कैसे हम यहाँ पर अभी फिलहाल में बुल रन बोल दे। टॉप पे शिफ्ट हो रहा है, कहाँ, यहां पर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, अभी तो ये 91%, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, क्या बदलाव आ रहा है देखेंगे। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहेगा तो बाजार में बुलिश प्रेशर आएगा, और साथ में सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप होगा, तब हम इसे कंसीडर करेंगे। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, परसेंटेज तरफ नजर बना के रखिए, है ना। ये परसेंटेज पे नजर बना के रखिए आप लोग यहां से, और यहाँ पर सपोर्ट साइड में ये परसेंटेज पे नजर बना के रखिए, दोनों तरफ बना के रखिए नजर। और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे। खरीदारी करना है तो एक्सट्रीम बॉटम का इंतजार करेंगे, है ना। बिकवाली करना है तो ये टॉप से हम जो बोल रहे थे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो घूम फिर के बाद सारी चीजें ठीक है, मैं शिफ्टिंग मान लिया, ये मॉर्निंग का टिक है, सारी चीजें मैंने मान लिया। कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक ही जगह होता है कंफ्यूजन बाजार में। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाजार में शुरुआत यहां से, पहले यहां पर गया 53, फिर 53 से शिफ्ट होके बाजार यहाँ पर शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे आ गया, और यहाँ स्ट्रॉन्ग होकर फिर यहाँ येलो बॉक्स आ गया। तो इस केस में बाजार की शुरुआत तो यहीं से हुई थी, ये 75 के नीचे कभी गया ही नहीं है। और अभी मॉर्निंग का समय, काफी सारा शिफ्टिंग, काफी सारा बदलाव। अगर ये 75 के परसेंटेज के नीचे जाके अगेन वीक टू स्टॉप होता तो हम इसे वीक टू स्टॉप मानते हैं। बट इस कंडीशन में क्या है, बाजार में स्लाइड सा बेरिश प्रेशर है, क्या है, बेरिश प्रेशर, है ना। 50,800 से WTT था मॉर्निंग में, अरे ऐसा है, 50,800 से, नहीं सर, 9:22 हो रहा है ना। हम देख लेते हैं मॉर्निंग से, आप वो भी देख लीजिए, यहाँ पर आ जाते, ज्यादा पीछे तो है नहीं। 9:15, अरे थोड़ा सा आगे चले गए ना, 9:15 को देखिए, शुरुआती दौर कहाँ है, 50,800 पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ है क्या यहाँ पर। चलिए आपके लिए टिक बाय टिक चलते हैं, यहाँ पर फिर से डेटा को प्ले कर देते हैं। रेजिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं ना आप, कहाँ हुआ है, 52,800 पे तो आया ही नहीं कभी, कभी आया ही नहीं सत्येंद्र पाल सिद्धू जी। ठीक है ना, सपोर्ट 52,800 से हम बोल रहे हैं 53,000 आ गया, ठीक है, मान लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान लिया। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 52,800 से सपोर्ट आया 53,000 पर, और सपोर्ट क्या हो गया, 9:22 में हम देख सकते हैं। ये टिक बाय टिक हटा देता हूँ, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना।
ये सारी चीजें आप नोट करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 9:22 में हम पहुंचे थे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? बाजार बाजार अभी सपोर्ट हमारा शिफ्ट हुआ है 52,800 से 53,000 पर। ठीक है, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर हमने मान लिया। रजिस्टेंस 53,500 से शिफ्ट हुआ है 53,200 पर। यह ध्यान देने वाली बात है। यहाँ परसेंटेज डिक्रीज होता रहेगा तो बाजार रजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर क्रिएट करेगा और सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर, है ना? क्लियर है? अगर ये बाजार में अगर बाजार को बुलिश करना है तो सिंपली ध्यान देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर परसेंटेज पे। हाँ, रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस वही तो कंफ्यूजन है सर, आप ध्यान से नहीं देख पा रहे। शुरुआती दौर देखिए, क्या आप सभी लोगों को समझ आया? बाकी लोग जो लाइव बाजार में यहाँ देख रहे हैं, काफी सारे लोगों को समझ में आया। मैं इसे यहाँ पर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्यों कह रहा हूँ, है ना? यहां से यहां शिफ्टेड क्यों कह रहा हूं मैं इसे? हिस्टोरिकल चेक करेंगे ना, आपको दिखेगा यहाँ पर शुरुआत 53,500 से हुई है, उसके बाद ये 75% स्ट्रॉन्ग कभी हुआ ही नहीं है सर। अगर ये 75% स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है और बाजार घूम फिर के वापस इस पर्टिकुलर जोन पे दिखाई दे रहा है येलो बॉक्स, तो ये हम, हाँ, ये हम क्या मान रहे हैं? शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर? समझ गए सत्येंद्र पाल जी? क्या बात है, अब समझ गए, काफी अच्छी बात है। तो ये चीज का ध्यान रखना है ना? छोटा छोटा मूवमेंट्स बाजार में बहुत बदलाव ला सकता है, और उस मूवमेंट को हमने पकड़ लिया तो बाजार को हम इजी वे में आराम से समझ सकते हैं, आराम से। अगर ये 75 हो जाता, उसके नीचे चले जाता, तो हम ये अगर फिर से विक्टोर स्टॉप होता तो बाजार में बुल रन का केस हो जाता, बुल रन। समझ गए? बुल रन। क्लियर? आगे बढ़े। अब परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कौन से परसेंटेज पे? ये पर्टिकुलर परसेंटेज में ध्यान दीजिएगा, और साथ ही साथ यहां पर हम ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर परसेंटेज में। सुबह से बैंक निफ्टी चाहिए? अरे सर, सुबह से बैंक निफ्टी चाहिए तो फिर यहाँ पर निफ्टी में हम व्यू नहीं दे पाएंगे ना। सुबह से बैंक निफ्टी आसानी से पकड़ सकते हो बेहद। आप बस ध्यान दीजिए पर्टिकुलर एक इंडेक्स में, है ना? चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। यहां से काफी सारे लोगों को ये मॉर्निंग का व्यू, ये आज की क्लास देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लास अगर आप रिपीटेड देखेंगे, जितना रिपीट देखेंगे उतना और बेहतर समझ पाएंगे। इसीलिए इसका रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग रेडी के चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना? बेहद इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखिएगा वहां जाके आप इन्वेस्टिंग रेडी के यूट्यूब चैनल पर। और हो सके तो आज का मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस शाम को दे दूंगा अपने चैनल पर, तो वहां से भी आप देख सकते हो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बदलाव आ रहा है। ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होता रहा रेजिस्टेंस साइड का, और सपोर्ट अगर वीक टू स्टॉप हो गया, तो इस कंडीशन में बाजार बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है जी, मैं लास्ट में अपडेट दे दूंगा। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस साइड परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है, सपोर्ट साइड अब वीक टू स्टॉप कहला रहा है। तो इस केस में बाजार में सपोर्ट साइड में हम बात करें तो डबल शिफ्ट होके अगेन वीक टू स्टॉप हुआ, स्लाइड सा बुलिश प्रेशर। अगर यहाँ पर बाजार मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए तो मैं एक अच्छा खासा खरीदारी कर सकता हूँ 950 के आसपास। और टॉप में अगर बिकवाली करना है तो ये परसेंटेज पूरा स्ट्रांग हो जाए, तो इस केस में मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से बिकवाली कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज का हमें ध्यान देना है, दोनों साइड। ठीक है, मॉर्निंग में बेरिश ट्रेड कब तक बन रहा था? 925 हो रहा है, एक्सट्रीम टॉप पे बाजार था, यहां से एक बिग वाली का ट्रेड बना सकते थे। आप पर्टिकुलर डायवर्जन ड्रॉ करके रख लीजिए। अगर ट्रेड बनाए हैं तो 140 का एक डायवर्जन रहेगा इस कंडीशन में। यहाँ पर आप डायवर्सन की लाइन ड्रॉ कर दीजिए 140 के आसपास का, यहाँ पर एक डायवर्सन। अगर हमने रिस्की ट्रेड बनाया मॉर्निंग में तो एक डायवर्सन हमें तुरंत मिला, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए। जैसे ही सपोर्ट वीक टू स्टॉप हो गया, इस कंडीशन में बाजार एक कंसोलिडेट जोन में आने की कोशिश कर रहा है। कहां पर? 53,200 पर। तो इस कंडीशन में अगर खरीदारी भी करना है तो अभी ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होता रहा रेजिस्टेंस साइड का और सपोर्ट साइड का इंक्रीज होता रहा, तो मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी कर लूं, या फिर ये वाला जोन से मैं खरीदारी कर सकता हूं। ठीक है, रादर कोई चेंजेस नहीं आता है। तो चलिए आगे बढ़े। 926, अब फिर से सपोर्ट वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस में आप परसेंटेज देख सकते हो, सपोर्ट नई जगह पर वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है फिलहाल में। यहां से नई जगह वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है, मीन्स हम बात करें 53,200 पर। ठीक है जी, बिल्कुल ढूंढ लिया आपने, क्या बात है, सही है सर सत्येंद्र पाल जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब परसेंटेज, गेम ऑफ परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा।
सपोर्ट साइड का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस अब स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है। 935 बाजार चल रहा है 53,020 के आसपास। इट मींस यहां पर 020 ये पर्टिकुलर जोन है ईओएस +1 के आसपास। ईओएस +1 मींस जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। क्या मैं यहां से खरीदारी करूं? अभी थोड़ा सा मुझे इंतजार करना है, एक्सट्रीम बॉटम मिलेगा तो मैं खरीदारी कर सकता हूं। ठीक है, परसेंटेज अभी डिक्रीजिंग मोड में है। ये अगर स्ट्रांग हो जाए और सपोर्ट भी स्ट्रांग हो जाए तो स्लाइड सा बेरिश प्रेशर हो जाएगा हमारे इस पर्टिकुलर जोन पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहां से। जी बिल्कुल, जी थैंक यू सो मच सत्येंद्र जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो परसेंटेज था वापस वीक टुवर्ड्स टॉप एट दिस प्लेस। अब सपोर्ट ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है ना? सपोर्ट ऑलमोस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से फिर से स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है। इट मींस अगर वो स्ट्रांग हो जाए सपोर्ट, तो यहाँ पर बाजार में क्या हो जाएगा, फिर से स्लाइड सा बेरिश प्रेशर हो जाएगा। क्यों? आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस 53,100। ठीक है, 53,100 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है यहां पर बाजार में। क्लियर, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। अब चलते आगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या दिखाई दे रही है, नेक्स्ट बदलाव क्या दिखाई दे रहा है। यहां पर बाजार में आप देख सकते हो अब सपोर्ट क्या हो गया, हमारा सपोर्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया है। अब यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशंस देखते हैं। अब बाजार में कंडीशंस थोड़ा सा बदलाव आया है। थोड़ा सा बदलाव क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस अब देखिए यहां पर रेजिस्टेंस अब ये 53,200 पर गया है। अब इस पर्टिकुलर परसेंटेज पे नजर बना के रखिएगा कि क्या ये इंक्रीमेंट मोड में है या डिक्रीमेंट मोड में। और सपोर्ट में अगर हम बात करें तो सपोर्ट में अभी सपोर्ट स्ट्रांग है तो मैक्सिमम बाजार कहां तक जा सकता है, US-1। तो इस कंडीशन में बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कब आया है, सपोर्ट बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बाजार में हमें कब दिखाई दिया है, इस पर्टिकुलर जोन पे 955 के आसपास। और बाजार में स्लाइड सब बेरिश प्रेशर था, इसलिए बाजार ट्रेक डाउन करते हुए और आगे नीचे चले गया है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बदलाव वहां पर हमें दिखाई देते हैं। परसेंटेज पे बेहद नजर बना के रखना है। इस कंडीशन में टॉप मिल जाए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो और भी हम बेहतर बिकवाली कर सकते हैं। अदरवाइज हमें इंतजार करना है एटलीस्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर -1 का। ठीक है, आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आप परसेंटेज तरफ नजर बना के रखिए। अब रेजिस्टेंस साइड में परसेंटेज 92, यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। इस केस में बाजार में हम बात करें खरीदारी, खरीदारी अवॉइड करते हुए हमें बिकवाली करना है। ये रिस्की जोन रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, सेफ जोन बिकवाली हमेशा एक्सटेंशन रहेगा जब तक कोई हमें प्रॉपर वहां पर व्यू ना दिखे। सपोर्ट स्ट्रांग है तो सपोर्ट से एक पॉसिबिलिटी जरूर रहेगी आपको यहाँ से एक डायवर्सन रिवर्सल मिल जाए, जो कि आपको 955 के आसपास दिखाई दिया। देखिए देखिए 10 बज रहा है, आपको पॉसिबिलिटीज जरूर रहेंगी यहाँ से एक रिवर्सल मिल जाए एक डायवर्सन का। यहाँ से अगर रिवर्सल होना तो 53,040 आपको एक डायवर्सन रिवर्सल जरूर मिल जाएगा। बट ये रिस्की जोन रहता है हमारे लिए, थोड़ा सा क्या रहेगा, रिस्की जोन रहेगा। देखिए आपको बेहतरीन एक डायवर्सन का रिवर्सल मिला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। ये देखिए ट्रेड, ये अगर रिस्की ट्रेड रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर, सपोर्ट भी बेरिश वीक टुवर्ड्स टॉप होकर बेरिश हुआ, तो ये एक डायवर्सन का हमें रिवर्सल मिल जाता है। बट हम इसे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कंडीशन क्या है, बाजार में बेरिश कंडीशन बने हुए हैं, तो मैं टॉप से भी क्वाली प्रीफर करूंगा, है ना? टॉप से भी क्वाली प्रीफर करूंगा रादर देन बाई। क्लियर? क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पॉसिबिलिटीज हुई है, क्या क्या बदलाव हुआ है देखने की कोशिश करते हैं। काफी बेहतरीन बाजार था आज तो बैंक निफ्टी में, काफी बेहतरीन, है ना? काफी क्लियर बाजार है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बाजार नहीं है। यहां तक अगर समझ लिए तो आगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना? मेन चीज है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार्टिंग में बाजार क्या दिख रहा है आपको, है ना? अब चलते आगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप परसेंटेज देखते रहिएगा। बाजार में आपको, जी बाजार आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाजार में काफी सारे रेजिस्टेंस साइड ऐसे परसेंटेज है जो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें रेजिस्टेंस क्रिएट कहाँ करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे। चलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवर में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, टॉप से बिकवाली हम प्रीफर करेंगे। टॉप हमारे पास जब आएगा तब हम बाजार में बिकवाली को प्रेफरेंस देते रहेंगे। ठीक है, रेंज अभी बात करें बॉटम साइड, अभी यहाँ देखिए रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया कहां पर, डायरेक्टली 53,000 पर। अब ये शिफ्ट तो हो गया। इस कंडीशन में जब तक बाजार में यहाँ पर
शिफ्टिंग, अभी ये डायरेक्टली शिफ्ट हो गया, इट मींस ये वीक टू स्टॉप एट दिस प्लेस, यहाँ पर ये वीक टू स्टॉप, जब ये रेयर कंडीशन रहेगा, है ना, काफी रेयर कंडीशन रहता है, इस कंडीशन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, वीक टू स्टॉप तो दिखा रहा है, लेकिन आपको चीज ध्यान में क्या रखना है, ये स्टेप लेते हुए गया हुआ है ना, यहां से आ गया और फिर यहां से आ गया। तो इस कंडीशन में ये भले ही आपको वीक टू स्टॉप दिखा रहा है, बट ये है नहीं, बाजार में शिफ्टिंग हुई है बॉटम की तरफ, और बॉटम इस अवर, यहाँ बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो हमें रेजिस्टेंस से इक्वली ही प्रेफरेंस देना है, ठीक है, रादर देन बाइंग। सपोर्ट से खरीदारी नहीं करेंगे, अभी भी मैं अवॉइड करूंगा, खरीदारी करना है तो एक्सट्रीम बॉटम, एक्सट्रीम बॉटम भी छोड़ दूंगा, क्योंकि काफी सारे मल्टीपल शिफ्टिंग हुआ है ना, तो इस केस में बाजार तो बेरिश ही क्रिएट कर रहा है, तो टॉप से भी इक्वली ही हम प्रीफर करेंगे, है ना। जी बिल्कुल, अनिल जी, सिखाना ही हमारा काम है, आपको सीखना जरूरी है ना, ठीक है, सीखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, ठीक है, along with all you gurus we are working, also working hard but are not be able to profitable sir। धैर्य पेशेंस बना के रखिए। टीसीपी सर आपका नाम तो नहीं जानता, बट अगर आप जितना टाइम देंगे ना बाजार को, आपको एक्सट्रीम, आपको वहां पे समझ आएगा, और आप ट्रेड भी वहां पर इनिशिएट कर सकते हैं। हम बाजार में क्या कर लेते हैं, बायस बन जाते हैं ना, बायस बन जाते हैं, उस अकॉर्डिंग जितना हम यहाँ पर इंतजार नहीं करते, बायस बन जाते हैं और वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। जितना सेफर साइड चलेंगे उतना आपका बेहतर वहां पर आप बनते जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग जितना समय देंगे उतना सारी चीजों को आप क्लियर समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेड्स की पॉसिबिलिटीज बात करूं बैंक निफ्टी में, यहां से ट्रेड में बना सकता था, ये रिस्की ट्रेड है, तुरंत हमें एग्जिट प्लान करना पड़ेगा, है ना, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिस्की है, ऐसा नहीं बोलेंगे यहां से आप सेफ ट्रेडर बाइंग कर सकते हो। सेकंड अपॉर्चुनिटी ये वाला ट्रेड, ये रिवर्सल ट्रेड है, जिन्हें अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो 1% रिवर्सल मिल जाता है, बट मैं जनरली अवॉइड करता हूं ये रिवर्सल ट्रेड को, क्योंकि बाजार में बेरिश प्रेशर बना हुआ है, तो मुझे टॉप मिलेगा तो मैं बिकवाली प्रीफर करूंगा, है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग व्यू बता रहा हूँ, टॉप मिलेगा तो मैं बिकवाली प्रीफर करूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और डेटा को समझते हैं, फिर हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, है ना, सारी चीजों पे बात करेंगे, जिस पर्टिकुलर चीज को हम कोशिश करते हैं समझने की, उसमें अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो उसी उसका बिहेवियर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। अब देखिए डेटा को ध्यान से देखिए, 10:17। अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, ओके, अब वहां पे पूरा बेरिश प्रेशर, उसके बाद सपोर्ट भी हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। इस कंडीशन में बाजार में टॉप से ही इक्वाली करना है हमें, टॉप मिलेगा 53,047, कहां पर 047 मीन्स यहाँ पर कितने बजे, 10:10 आपको वहां टॉप मिला, 10:10 में वहां से बाजार ने एक और फॉल दिया, क्योंकि बेरिश प्रेशर था बाजार में, है ना, एक और फॉल दिया। उसके बाद बाजार यहाँ पर 11:50 में दोबारा उसी प्राइस में आया। चलिए वहां देखते हैं 11:50 क्या सिनेरियो में वही था, चेंजेस या फिर कोई बदलाव आया है। देखिए टाइमिंग को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, 11:50 देखने की कोशिश करते हैं। रजिस्टेंस ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने की तैयारी कर रहा है, सपोर्ट में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। 11:50, देखिए 11:50 में आप देख सकते हो हम सीधा पहुंच गए 11:50 के आसपास। यहां पर एक रिस्की ट्रेड हमने बनाने की कोशिश किया, ठीक है, इन फेवर ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। यहाँ रिस्क कितना है मेरे पास, एटलीस्ट एक डावर, क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस पे बाजार चल रहा है, बाजार बेयरिश है। तो क्या मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना सकता हूँ क्या, बताइए आप अपने अकॉर्डिंग, पोल दीजिए। मैं यहाँ पे पोल का मैसेज तो नहीं डालता, बट मुझे बताइए, ये 11:50 पे ये जोन पे मैं एक थोड़ा सा रिस्क ले सकता था, एक डाइवर्जन पे ये ट्रेड मैं बना सकता था, बेयरिश ट्रेड, बताइए 11:50 क्या बना सकता था क्या, बिल्कुल, बिल्कुल एक रिस्क लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि बाजार में बेयरिश प्रेशर है ना। तो ये एक जो डाइवर्जन का रिस्क हमें लेना है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में, तो मैं ये ट्रेड बिल्कुल इनिशिएट करूंगा, रिस्की ट्रेड रहेगा, है ना, स्लाइड सा रिस्क रहेगा, तो यहां से मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा। एक डाइवर्जन, मुझे देखिए इंतजार कर रहे हैं तो ट्रेड भी मिलेगा आपको, है ना, सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा तो आपको ट्रेड भी मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन ट्रेड था मेरे लिए। यहां से हमने ट्रेड अगर मॉर्निंग से नहीं पकड़ पाए, यहां भी नहीं पकड़ पाए, तो ये एक बेहतरीन ट्रेड हम पकड़ सकते थे, है ना, एक डाइवर्जन के लिए एटलीस्ट। WTT की वैल्यू बढ़ रही थी,
कहाँ बढ़ रही थी वीक टुवर्ड्स टॉप की वैल्यू? अगर यहाँ हम बात करें कौन सा WTT रेजिस्टेंस साइड, ये देखिए ये वैल्यू तो कम ही हो रही थी ना, ये अगर स्ट्रांग हो जाता तो ये तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग ही कहलाएगा, आगे जाके वो स्ट्रांग हो जाएगा, देख लीजिएगा आप, आपको दिखाई देगा। आगे देखिए स्लाइड से और आगे बढ़ता हूं मैं, जैसे जैसे आप परसेंटेज देखिए, है ना, वहां से अगर ट्रेड इनिशिएट भी किए 53,040 से, अब ये परसेंटेज आप सपोर्ट साइड में देखते रहिए, ठीक है 70। अब यहाँ देखिए सर, अब ये तो देखिए ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो गया ना, ये तो रेजिस्टेंस, अब ओआई का तो देखिए विक्टोर स्टॉप है ही नहीं, ओआई स्ट्रांग मीन्स रेजिस्टेंस स्ट्रांग, बाहर जाता हुआ एक अगर जाएगा तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे योगेश जी, है ना, इसे कंसिडर नहीं करेंगे, रजिस्टेंस स्ट्रांग कहलाएगा, तो इस कंडीशन में बाजार और बेयरिश हो गया, वहां से अच्छा खासा हमारे फेवरेबल ट्रेड था ये। और अब तो बाजार देखिए 1:30, अभी कंडीशन देख लेते हैं लाइव बाजार में, लाइव बाजार में कंडीशंस को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। मैं आगे निकल गया ना 12:17, ठीक है ना, थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, कब हुआ वो स्ट्रांग देख लीजिए, आगे निकल गया मैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों में से एक भी स्ट्रांग हुआ तो रजिस्टर स्ट्रांग, 12:07, है ना, 11:50 के आसपास तो ट्रेड मिला हमें, और 12:07 में या 12:15 को रजिस्टर स्ट्रांग हो गया, तो बाजार में बेरिश प्रेशर। और पीछे करूं? अरे और कितना पीछे करूं सर, ये देखिए यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, 11:50 से फिर से दिखा देता हूँ एक बार आपको, 11:50 बाजार रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रहा है, अब ये परसेंटेज हमारे फेवर पे ही चलता हुआ दिखाई दिया, कभी बढ़ा ही नहीं, यहाँ से 11:50 में कभी वो बढ़ा ही नहीं, आप देखिएगा 77, उसके बाद वो कभी बढ़ा ही नहीं, और ऑलमोस्ट 12:09 या 10 में बाजार रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया, और एक अच्छा खासा एक डाइवर्सन का हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, है ना, काफी बेहतरीन था। और उसके बाद अगर हम बात करें करंट इसमें चलने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की जर्नी में हम बात किए थे, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की जर्नी में हमने अगर करंट बाजार में भी आ जाऊं तो अभी भी बाजार वही चल रहा है, और उसी रेंज के अकॉर्डिंग हमने ये जो दो लाइन ड्रॉ किए थे उसी रेंज के बीच में चल रहा है बाजार, है ना, उसी रेंज के बीच में चल रहा है, कोई भी बदलाव नहीं है। क्लियर? बैंक निफ्टी, किसी को कोई डाउट आज के बाजार में? बैंक निफ्टी में बेहतरीन क्लास है आज का, जिसको जो भी कंफ्यूजन होगा बाजार मॉर्निंग से देखने की, कोई भी कंफ्यूजन होगा आप देख सकते हो और सारी चीजों को प्रॉपरली समझ सकते हो, ठीक है, ये बाजार को रिपीट करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, है ना। बेहतरीन आज का, काफी सारा जो शिफ्टिंग्स में कंफ्यूजन होता है ना, वो शिफ्टिंग्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, काफी बेहद हद तक क्लियर हो जाएंगी अगर इसको आप रिपीटेड देखेंगे तो, है ना। और साथ में कोशिश करेंगे, आप इसको रिपीटेड समझ लीजिए, यहाँ पे जाइए यूट्यूब चैनल पे, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आपका यहाँ पर, इन्वेस्टिंग डेडी, इन्वेस्टिंग डेडी में आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, इन्वेस्टिंग रेडी के चैनल पर आप जाके यहाँ पर जब भी ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर लाइव बाजार में आपको दिखेगा, यहाँ पर ये जिनमें से भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर वो वीडियो रिकॉर्डेड आ जाएगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने की, आप इसको भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर वो बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस या फिर अदर बेसिक्स टू एडवांस की क्लासेस यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको मैं शेयर कर देता हूँ लिंक को, ताकि आप यहाँ पर जाके ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम यहाँ पर वैल्यूएबल वीडियोस आपको बना के दे पाए, है ना, ठीक है। मैं ये लिंक आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, ताकि आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। साथ ही साथ डैडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यहाँ से भी आप सारी चीजों को, सारे वीडियोस को सीखने की कोशिश कर सकते हैं, जो बिगिनर्स है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ट्विटर अकाउंट में, अगर आपको कोई सवाल रहेंगे, कोई अपडेट्स रहते हैं, कोई भी अपडेट्स, तो कोई अपडेट्स रहा तो आप यहाँ पर फिर ट्विटर अकाउंट में भी मुझे पिन कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो अपडेट्स रहते हैं, हम देखिए सेबी के बोर्ड मीटिंग में कल जो डिस्कशन हुआ था एफएनओ रूल्स पे, कोई भी बातचीत नहीं, ये अपडेट्स मैं देते रहता हूँ यहाँ पर, जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको यहाँ मिलता जाएगा, इसको भी आप जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, है ना। और कुछ सवाल रहेंगे तो आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बेहतरीन अच्छे से समझ आया होगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ अगर सूरत ऑफलाइन सेंटर जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं,
तो आप, हमने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज डाला हुआ है, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज रहेंगी आप वहां पर पूछ सकते हैं, है ना। निफ्टी में फाइनल कमेंट क्या बताए सर, निफ्टी में क्या है, एक बार देख लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी फाइनल कमेंट बताइए, आज की क्लास कैसी रही आप लोगों के लिए। सूरत में प्रॉपर एड्रेस दिए ना सर, प्रॉपर एड्रेस आप कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा वहां पर। 337 अडाजन फॉर्चून हाई स्ट्रीट, नियर, इन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न एरेना, है ना। वहां पे मैंने एड्रेस पिन किया हुआ है, आपको चैट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए निफ्टी में फाइनल कमेंट। निफ्टी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, बाजार चल रहा है 806, और यहाँ पर ये बाजार में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का बाजार है। यहाँ पर अभी बाजार में हम बात करें तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 913 तक हो सकता है। हम बात कर रहे थे एक्सट्रीम बाइंग का, एक्सट्रीम बाइंग 720 के आसपास से हम कर सकते थे, और जिन्हें रिस्क लेना था वो यहाँ से भी रिस्क ले सकते थे, कहाँ से, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, है ना। मल्टीपल हिटिंग्स था, इसीलिए इंतजार करना है तो यहाँ तक भी कर सकते हो, अदरवाइज जिन्होंने ट्रेड बनाया होगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का वो प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए। अब यहाँ पर अगर आपने ट्रेड इनिशिएट करके रखा है तो एसएल को आप मेंटेन कर दीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ जाएगा नहीं। अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन फॉलो करना रहेगा तो 900 तक वो कर देगा, है ना। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बाजार को अगर 910 तक जाना रहेगा तो आप अपना कॉस्ट पे एसएल डाल दीजिए और अपने अकॉर्डिंग एसएल को ट्रेल करते रहिए। बेहतरीन, एक डायवर्सन तो दे ही चुका है, ऑलमोस्ट एक डायवर्सन कंप्लीट कर चुका है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक यू सो मच। चलिए क्या, अब तो ये फाइनल कमेंट इसमें भी बता दिया, बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू चल ही रहा है, उसके अकॉर्डिंग आज बेहतरीन सारी चीजें हमने डिस्कस किया बैंक निफ्टी में, है ना। तो उस अकॉर्डिंग देखिएगा और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिएगा, अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए एंड करते क्लासेस को, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बलराम कुमार सर, आपको मैंने बता दिया ना, एक सेकंड दीजिए मुझे, है ना बलराम सर, मैंने वो मैसेज तो कनेक्ट करके आपको वापस मैं फिर से एक और बार भेज देता हूँ, है ना। वहां पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं फिर से वो सूरत वाला मैसेज फिर से एक बार भेज देता हूँ। ये देखिएगा चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप हमारे सारे एड्रेस या फिर कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, विनय पांडे सर का भी और सूरत ऑफलाइन सेंटर का भी, ये देख लीजिएगा, आपको देखिए फिर से मैसेज आ गया, इस पे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। चलिए हैव अ गुड डे एड, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आगे जो भी क्लास रहेगा आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। सर आज ये एसएससी वाला ट्रेड सेफ था, जबकि सपोर्ट हिट हो चुका था, हाँ बिल्कुल ठीक है, देख सकते थे वहां पर, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, चला जाए सूरत सेंटर में सर, जी बिल्कुल, बाय बाय।